यही है जन स्वराज, जनता का सुंदरराज, यही है जन स्वराज, जनता का सुंदरराज, यही है जन स्वराज, इसे घर घर तक पहुंचाना है। पहुंच गई भगवानपुर, भगवानपुर में भगवानपुर के भगवानों, जनता भगवान बोले जैसे भगवानपुर के जवानों, भगवानपुर के माई बहनों, अब नया बिहार बना है। अब नया बिहार बनाना है। जनता का सुंदरराज, यही है जन स्वराज, जनता का सुंदरराज, यही है जन स्वराज। सब लोग हाथ खड़े करके ताली दीजिए, सब लोग। हाँ, जनता का सुंदरराज, यही है जन स्वराज, जनता का सुंदरराज, यही है जन स्वराज, जनता का सुंदरराज, यही है जन स्वराज, इसे घर घर तक पहुंचाना है। भगवानपुर के भगवानों, भगवानपुर के माई बहनों, अब नया बिहार बनाना है। भगवानपुर के जवानों, अब नया बिहार बनाना है। बिहार के नौजवानों, अब नया बिहार बनाना है। कभी मिलेगा सबको रोजी रोजगार, कभी मिल पाएगा, कभी मिट पाएगा यहाँ से भ्रष्टाचार। कभी मिलेगा सबको रोजी रोजगार, कभी मिट पाएगा यहाँ भ्रष्टाचार। होगी अच्छी पढ़ाई, मिलेगी सबको दवाई, पहले बढ़िया पढ़ाई, मिलते सबके दवाई। और जन जन का स्वराज लाना है, शिक्षा का दीप जलाना है। बिहार के नौजवानों, आइए मेरा सामने, बिहार के नौजवानों, अब नया बिहार बनाना है। बिहार के नौजवानों, अब नया बिहार बनाना है। और मुख्य बात अगर प्रधान किशोर जी आएंगे तो वो बताएंगे, लेकिन हमने ये कहा कि थोड़ा मैं जल्दी हम पहले से देंगे, ठीक है। ये जो जन स्वराज है, जन स्वराज का मुख्य बात यह है कि आप सबको रोजी रोजगार यही मिलना चाहिए, ताकि आपके बच्चे या हम आप जो दिल्ली पंजाब जाके करते हैं वहां नहीं जाना पड़े। इसके लिए कहना है। और बुजुर्गों को कमना पैसा से 400 रुपया बोले थे, कितना मिलता है बुजुर्गों को? हाँ, तो जो पेंशन मिलेगा सबको कितना चाहिए? कितना कितना करवाते हैं? 2 लाख। वृद्धा पेंशन मिलेगा सबको 2,000। क्या बोले? हमारा सुराज लगेगा था, सुराज लगेगा था। वृद्धा पेंशन मिलेगा रुपया 2,000। चाहिए नहीं भी जीने का अधिकार, 400 रुपया से भी लोग पूरे थे। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बगैर जमा है। मैं तो बताया कि उसी खर्चा हो गया है। हाँ, बिल्कुल होता कुछ है, होता तो जमाना के लिए नहीं। मरदास को पैसे खाएंगे, अपने पैसे खाएंगे, अपने खाएंगे नहीं होता क्या कुछ
अपने एक फुट में समझ ताकत से गया अभी जो समय मिले वो प्रकृति की हो गई या ये आपका होता है पहले हमने ठीक है जी ये फ्री कैसे अभी आप ये समय भूख मिलेगा चाहिए हाँ आप इसे सभी सरकारी जाओ बिहार के नौजवानों अब नया बिहार बनाना है बिहार के नौजवान ये बिहार बदलने वाला है देख लीजिए तो समझा बिहार के नौजवानों बिहार के माई बहनों बिहार के हमर दादी अब नया बिहार बनाना है बिहार के माई बहनों अब नया बिहार बनाना है हाँ बिहारी का ऐसे एक बिहारी लेकिन गुजरात अलगे कैसे महाराष्ट्र अलगे कैसे महाराष्ट्र के जो नेता है कैसे एक बिहारी 100 बीमारी हाँ आप तो सब ले लीजिए तो लोग कहोगे कि एक बिहारी 100 बीमारी आपको बिहारी हमारा एक बिहारी 100 बीमारी बिहारी हमारा हमारी अपनी बिहारी तो सकती है हम निकलेगा तो छैरा बिहारी खराब है तो छैरा बिहारी के कटी ऐसा है वो प्यारा की भावना चाहे को दीवारी राजकाज के पतिया में भी हम सबसे लगारी और अपने दुनिया का नारी लेकिन होते न खिलाड़ी एक बिहारी एक बिहारी आप लोग कहिए एक बिहारी और प्यार से जीत दुनिया सारी के पहिया राष्ट्रपति बजेगा बिहार विश्वरथ में राजेंद्र बाबू के जाने संसार के कहानी जाने दुनिया सारी अंग्रेजों के चूल्हे से पापा नलकान बिहारी और देखे में अनारी लेकिन होते में खिलाड़ी एक बिहारी और प्यार से जीत और अपना जो प्रदेश है उसका क्या योगदान है करुणा भारी सुन्य रहती अंग प्रदेश के साथ अभिमानीश्वर न करें कोसी के पहचान महर्षि नहीं के भागपुर के रति प्यारी कर्मगर मुंगे के अभिसरने की सारी हर देखना अनारी लेकिन हो खिलाड़ी एक बिहारी सौते भारी और प्यार से जीतब दुनिया सारी बिहार जय बिहार जय बिहार अभी हमारा कार्यक्रम समाप्त हो गया हम लोग सब आदरणीय प्रशांत किशोर जी को सुनने आए हैं नेताओं की फहरिस्त भी लंबी है सब लोग को सुनाए हैं लेकिन दादी के उत्साह चरम पर थे एगो हिंसा खातिर गाना सुनाया दीजिए अरे टिकवा जब जमा लियो रे जट्टा टिकवा काहे ने पहने रे टिकवा जब जमा लियो रे जट्टा टिकवा काहे ने नहीं रे मोरा बालू मरिया रे जट्टा टिकवा दिन पर से रे अरे टिकवा जब जमा लियो रे जट्टी टिकवा किया ने पहने गे आप बालू मरिया गे जट्टी नहरा किया गमले रह गया भुगाली मरिया के धरती नहरा किया गमले रह गए अपने कलिए कहिया मिलते या ना मिलते दया वाला सती मुनि प्रशांत किशोर जी हमें कलिए सुनेंगे रात रघुनाथ होते यहाँ प्रोग्राम भले 100 बजे में कत्या भीड़ है वहाँ में भले कत्या भीड़ देखे लोग लगे कि देखाइए पा गया है हम सदा सीधा देखा है अरे सुपर पुटानी छोड़ो बरना मानो कहना हो पिया हो मानो कहना हो पिया हो हम फरमाइश से सारी की नजर नहीं हम जय हो
बस अब हम बैठे छिए, फिर गाएंगे, हम आते रहेंगे, बीच बीच में आप लोगों को सुनाते रहेंगे और जब धन सुना जाएगा तब एकदम बढ़िया से छोड़ना रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए बैठिए बैठिए। हम आग्रह करेंगे आदरणीय कौशल बाबू, पूर्व शिक्षक, समाज के प्रतिष्ठित समाज सेवी आदरणीय कौशल बाबू। आज के इस हरिवंशपुर गांव के दुर्गा भगतपुर स्थान में माननीय प्रशांत किशोर जी बिहार के लोगों की आशा की किरण और इस क्षेत्र के पूर्व विधायक जाने माने प्रिय छोटे भाई किशोर मीणा जी और ये गाँव मेरा ननिहाल, मेरी माँ का नाम ननिहाल, इसलिए मेरी जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि यहाँ के 80% जो किसान हैं और किसान मजदूर हैं, तो जो आज किसान की समस्या है ये आप किसान भाई भली भांति जानते हैं। आप किसान परिवार से हैं या नहीं है ये पहले जानता हूं। आज बिहार में या बिहार में पूरे देश में किसान की हालत सबसे बेहतर है। आज अपनी जमीन जो लोग कम से कम वोट वाले हैं, जो बिहार वाले, वो इस महंगाई के युग में डीजल महंगा, मजदूर महंगा, अपना खेती नहीं कर पाते। मैं आज किसी जगह गाँव में मूंग की खेती की ओर करते हैं, मैंने लोगों से पूछा कितने चाष लोग मूंग की खेती करते हैं, उन्होंने बताया 3 चाष, मतलब 3000 रुपये लगेंगे वो 1 एकड़ की जुताई करने। आज उसमें जो बीज लगता है खाद को सुहाग से हम लोग नहीं देते हैं, तो कुल मिला करके जो आमदनी होती है भरपाई नहीं कर पाता है उसके बीच का काम और उसकी जुताई कर। इसलिए आपको शिक्षा में रोजगार के लिए आप प्रयत्न है ही। मैं आपसे एक विशेष आग्रह करना चाहूंगा कि हर किसानों की जो समस्या है, जो 80% लोग किसान है, उसके बारे में भी गाँव के हाथ में आप मार्गदर्शन करने का काम करेंगे। इन सबों के साथ मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाला दिन आपका है, बिहार आपके लिए इन सबको विश्वास में भी बात था। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आग्रह करेंगे पूर्व विधायक किशोर कुमार मुंडा जी से कि अपनी बात रखे। किशोर सम्मानित मंच, भगवानपुर, महेशपुर, बैजनाथपुर और इस इलाके के भाइयों बहनों, जिसको आप सुनने आए हैं, आपके हम सब के दुलारा प्यारा नायक हीरो आदरणीय प्रशांत किशोर जी और छेला बिहारी जी आए हैं, हमारे पुराने मित्र हैं। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, प्रशांत किशोर जी आए हैं और अपनी बात को बोलेंगे। ना वो भाषण देते हैं, ना वो वोट मांगते हैं। छेला बिहारी कहे थे मुख्यमंत्री बनाने की बात, लेकिन मैं इनके साथ 25 तारीख से हूँ। एक बार भी इन्होंने कहा कि मुझे सत्ता मत दीजिए। सिर्फ यही कहते हैं कि वोट तो आप देते ही रहते हैं। हर 2 साल 3 साल में मुखिया, विधायक, MP का चुनाव होता है, आप वोट देते हैं। अभी 1 महीने के बाद गिद्ध की तरह लोग आएंगे और आपसे वोट मांगेंगे और कहेंगे कि आप हमको वोट दीजिए, आपके गरीबी को दूर कर देंगे, जो भवनहीन है उसको मकान दे देंगे, जो किसान है
किया। कभी वो कहते हैं प्रसाद जी कि इनका ठिकाना नहीं है, कब खबर पर छलक जाएंगे, कब लालटेन पर चढ़ जाएंगे। और बिहार की जो हालत है, बिहार सर्विंग देश देके आया है। आदमी राज्य बिहार था, लेकिन बिहार सबसे गरीब है, बिहार सबसे अशिक्षित है, बिहार में सबसे ज्यादा बीमारी है, बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। लेकिन जो नेता है 5 साल में का चेहरा नहीं दिखाता है। प्रसाद जी पता नहीं क्यों चेहरा दिखाता है, क्योंकि आप तो नेता के वोट देते नहीं है। आप कहते हैं हम देंगे वोट मोदी जी को, हम देते हैं लालू जी को, तो एमपी आपका काम क्यों करेगा? 5 साल में आएगा, नारा लगाएगा। प्रसाद जी पहले ही आए हैं कि आज हम वोट मांगने नहीं आए हैं, लेकिन 70 साल तक जो बिहार अंग्रेजी राज में था, बिहार विकास में पहला स्थान पर था, तो बिहार क्यों पीछे हो गया? बिहार पीछे हो गया तो महिलाओं कैसे आगे हो सकता है, महसूस कैसे आगे हो सकता है, यहाँ का नौजवान कैसे आगे हो सकता है? यदि नौजवान यहाँ का आगे नहीं होगा, यहाँ खुशहाल नहीं होगा, तो बिहार भारत मार्ग कैसे होगा? एक मोदी जी बोलते हैं कि 2047 में विश्व गुरु बनेंगे, इसीलिए आप हमको कर दीजिए। प्रसाद जी कहते 2047 तक को आधार में लोग बढ़ जाएंगे और देखते करेंगे विश्व गुरु कैसे बनता है। आज नेपाल के प्रति लोगों में नफरत हो गया है, नेता के प्रति लोगों को कोई भाव नहीं है। प्रसाद जी 18 महीना से चल कर यहाँ आए हैं। प्रसाद जी की जाति क्या है वो भी आप ले जानते हैं। प्रसाद जी कहते हैं भाई आपका जवानी बीत गया, आप पुणे क्यों चले? आप तो चले गए, आपका बेटा बाहर मजदूरी कर रहा है, लेकिन आने वाला जो आपका संतति है, बेटा है, वह भी क्या इसी तरह जीवन जिल्लत का जिंदगी जिएगा? इसी तरह बदनामी के हाथ में आज बदहाल है वही जिएगा, उसी तरह मजदूर रहेगा। प्रसाद जी को साधारण घर में पैदा हुए, मजदूर का बेटा थे, पिताजी बैलगाड़ी चलाते थे, लेकिन उनके मन में आया कि बैलगाड़ी चलाते रहेंगे तो हमारा बेटा भी बैलगाड़ी चलाएगा। उन्होंने तय किया मुझे बेटा को पढ़ाना है, तो प्रसाद जी के पिताजी डॉक्टर हो गए, सरकारी डॉक्टर बने और ईमानदारी से प्रैक्टिस नहीं किए, ईमानदारी से सरकारी डॉक्टर वो सेवा करते रहे। और उन्होंने प्रसाद जी को पढ़ाया। 24 वर्ष में प्रसाद जी अच्छा शिक्षा पाकर यूनाइटेड नेशन में गया, बहुत पैसा कमाया, कई लाख कमाए, लेकिन लोगों को माफी के प्रति जो मोह आता है, प्रसाद जी को मोह नहीं चुका। क्या नहीं भारत लौटना है, भारत आए तो मोदी जी ने पक लिए कि प्रसाद जी आप हमको मदद कीजिए। उन्होंने मोदी जी को मदद कर दिया। घर घर मोदी, हर हर मोदी जो नारा लगा वो प्रसाद जी का देन है। और प्रसाद जी के बारे में कहता है कि जिसका हाथ पकड़ लिया वो बड़ा आदमी बन जाता है, राजा बन जाता है। उनका भी हाथ पकड़ा, वो राजा बन गया। फिर 15 में नीतीश जी को, तेजस्वी जी को भी किए, वो भी राजा बन गया। 15, 12, 10 राज्य में मुख्यमंत्री बनाए। उनके मन में लगा कि बदलेगा, लोग आएंगे तो जो लोग गरीब लोग हैं उसका बधाई बदलेगा, लेकिन इनके मन में छटपटाहट था। प्रसाद जी इसीलिए इनके मन में छटपटाहट था, कहा कि इससे नेता बनाने से, एमएलए बनाने से, राज बनाने से कुछ नहीं होगा, अब हमें जाना चाहिए लोगों के बीच में। इतना दिन तो नेता का हाथ पकड़ के नेता बन गया, अब संकल्प लेके आए हैं कि हम जनता का हाथ पकड़ेंगे, जनता का हम राजा बनाने का काम करेंगे। प्रसाद जी इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं, पदयात्रा अपने लिए नहीं कर रहे हैं। प्रसाद जी इतना मेहनत किए हैं, पढ़े लिखे हैं, बाबू जी पढ़ाया तो प्रसाद जी करोड़ों का बड़ा भी बने। कहते हैं कि मेरे पास जो कुछ भी है 44-45 वर्ष जवानी है, सब कुछ मैंने अपने गांव पर लगा दिया है, अपने लिए नहीं। कहते हैं मुख्यमंत्री यदि ये बनने का आता है, एमपी है क्या बन गया आता, लेकिन ये तो बनाने वाले हैं। आज ये आए हैं, ये पदयात्रा बिहार के प्रधान को खत्म करने का है, नौजवान को रोजगार देने का है, किसान को न्याय देने का है, बिहार में तमाम होता है तो रोकने का है। प्रसाद किशोर जी पर का भरोसा कीजिए, एक बार इन पर विश्वास कीजिए। ये हम बैठेंगे मेरे पर भरोसा मत कीजिए। अरे आप लोग सब आसक खाते आया है, सब लोग काम से वोट दे लीजिए, मैं बड़ा मुद्दा मेरा क्या ठिकाना है।
आप विकल्प नहीं देगा। ये भगवान चुनाव का अंतिम सभा है, कल अंतिम चलो कल आचार संहिता लग जाएगा। यदि आप विकल्प नहीं देंगे तो लोग जाएंगे कहाँ? जात धर्म मजहब में घर घर लोगों को लड़ा के प्रयोग किया है, समाज विभक्त है, हिंदू मुसलमान यादव राजपूत पत्थरिया इतना किया गया है, दलित महादलित समाज विखंडित हो गया है। समाज को आज लोगों का भरोसा आप पर गायब हुआ है। मैं आपसे अपील करता हूँ, देखिए कितनी महिलाएं हैं, सब लोग आपको 9 बजे रात में सुनने आया है। आप चले हैं नावे से, वहां से पैदल आपके साथ सैकड़ों लोग पैदल चले हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, कोई नेता चले आगे, नरेंद्र मोदी नहीं चले आएंगे तो बगैर साधन का लोग नहीं जाता है। आपके साथ पैदल चल रहा है, हजारों लोग चल रहा है, इसीलिए चल रहा है। लोग आप में उम्मीद देखता है, लोग आपके आशा की किरण देखता है, जानता है कि आदमी अपने को स्वास्थ्य के लिए आया है, बिहार के पेड़ को जीवन को बदलने के लिए आया है। आप बोलते भी है कि हम कहते हैं, सरकार आपसे बोल रही है, आप कहते भी है 2 साल लगे या 18 साल लगे, 18 महीने लगे, 17 साल लगे, तो लौट के नहीं जाएंगे। तब तक लौट के नहीं जाएंगे जब तक बिहार के जो माँ है, बहन है, जिनका बेटा बाहर है, उनसे रोजगार का यही व्यवस्था करवाएंगे, यही कारखाना लगाएंगे, तब तक नहीं लौटेंगे। मैं एक बार दो बार के लिए कहूँगा, प्रधान के सम्मान में, बिहार के सम्मान में एक बार आप नारा लगाइए। इनका नारा ये नहीं कहते प्रधान किशोर जिंदाबाद, ये नहीं कहते हैं कृषि का जिंदाबाद, सिर्फ बिहार के सम्मान में कहते हैं जय बिहार। हम कहेंगे जय बिहार, जो तात्पर्य के साथ जय बिहार, जय बिहार। ऐसे भगवान को बहुत ऐतिहासिक धरती है, ये भगवान कृष्ण का, कोई इनको कृष्ण बोलता है, कोई इनको गांधी बोलता है, और हम नई वर्ष सुनते हैं तो कहते हैं गांधी नहीं है, कृष्ण नहीं है, क्योंकि भगवान प्रकृति ने इनको भेज दिया है जो बिहार में निराशा का वातावरण है उसे निकालने के लिए। एक बार बोलिए जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व विधायक जी। बहुत देर से हर बैठा दिए प्रशांत किशोर जी के सुन रही है। प्रशांत किशोर जी रास्ता बतवाइए, या बिहार गुफा का हाल बदलिए, हमारा हर परिवार के बच्चा बिहार से बाहर गए हैं, तो बिहार में व्यवस्था केना है, यह रास्ता प्रशांत किशोर जी बताता। ध्यान से सुनिए और वही बात को समझिए। एक बार जोरदार ताली बजेगा प्रशांत किशोर जी को। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद यहाँ समय निकाल कर आने के लिए। रात बहुत हो गया है, हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, 15-20 मिनट में अपनी बात खत्म करेंगे। आप आए हैं कष्ट करके, तो 15 मिनट शांति से बात को सुनिए। हम नेता नहीं हैं, ताली नहीं बजाना, आपका ताली सुनने नहीं आए, हम वोट नहीं मांगते। आपको अभी 15-20 मिनट में वो रास्ता बताएंगे जिससे आप गरीबी से निकल सकते हैं। वो सुन समझ के जाइए, अच्छा लगे तो इसको अपनाइए, ना अच्छा लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। अभी लोग बता रहे थे कि वोट नहीं मांगते, वोट क्यों नहीं मांगते? वोट इसलिए नहीं मांगते हैं कि वोट मांगने वाला हर 2-3 वर्ष पर आपके पास कोई न कोई आता ही है। जो आता है वो यही कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 साल आपने कांग्रेस को जिताया, फिर 15 वर्ष लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी 10 वर्ष से बैठा के देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं बदला। अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। जैसे पहले का नेता लोग धोखा किया, वोट लेने के बाद हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं, इसीलिए हम वोट नहीं मांगते। आपको जब ये रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ जाइए तो
वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जिस रास्ते को बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था हो जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। जिसको जिसको ये रास्ता समझना है, आप भाषण नहीं देंगे, आपसे 3 सवाल पूछेंगे, आपको उन सवाल का जवाब देना है। हाँ या ना बोलना है, आपको हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना बोलिए, और 15 मिनट में आपको समझ में आएगा कि आपकी गरीबी बढ़ाने का कारण क्या है और उससे निकलने का उपाय क्या है। दुनिया में जितने लोग विद्वान हुए, उन्होंने बताया कि गरीबी से निकलने का 3 रास्ता है। 3 को रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार आ जाए, गरीबी खत्म। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन है, तो खेती किसानी करके भी आपका जीवन गरीबी सुधर सकता है। तीसरा, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है, लेकिन अगर पैसा हो, पूंजी हो, तो कोई ना कोई रोजी रोजगार व्यापार दुकान करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। 3 ही उपाय है, नौकरी, खेती और व्यापार। अगर नौकरी चाहिए तो बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, खेती चाहिए तो बढ़िया जमीन होना चाहिए, और बिजनेस व्यापार करना है तो पैसा पूंजी होना चाहिए। बिहार में आप देखिएगा ध्यान से, अपने गांव पंचायत में, तो आपको पता चलेगा यहाँ ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो यहाँ गरीब है, उसके बच्चे के पास पढ़ने का सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा गया पढ़ने, वो पढ़ा नहीं, खिचड़ी खाया, घर चला आया। आप में से कुछ पैसे वाले लोग हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। भैया, आपके बच्चे को भी नौकरी नहीं मिलेगा। वो क्यों? वो इसलिए कि स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा लीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो आज के बिहार में स्कूल से खिचड़ी बट रहा है और कॉलेज से टीवी बट रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, तो कोई विधायक बने, कोई मंत्री बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता। बिहार में रहने वाले ज्यादातर परिवार के पास अपने बच्चों के लिए पढ़ाई और नौकरी का दरवाजा बंद है। दूसरा रास्ता हमने आपको बताया खेती का। खेती से आपका जीवन क्यों नहीं सुधरा? खेती करके पंजाब हरियाणा के लोग इतना राजा हो गए कि पूरा बिहार से बच्चा जाकर पंजाब में मजदूरी कर रहा है। वो इसलिए कि बिहार में जितने लोग आप यहाँ रहते हैं, आप अपने गांव में देख लीजिए, 100 में 60 आदमी ऐसा है जिसके पास जमीन है ही नहीं, तो खेती करेगा कैसे? यहाँ गरीब के नाम पर राजनीति किया, समाजवाद, सामाजिक न्याय, बड़ा बड़ा बात किया, लेकिन गरीब को जमीन नहीं दिया। और जो 40 आदमी बच गया जिसके पास जमीन है, उसमें 35 आदमी ऐसा है जो 2 बीघा से कम का खेती करता है। तो जो बिहार में खेती होती है, ये कमाने का उपाय नहीं है, ये खाने का उपाय है। खेती करने वाले लोग अपना और अपने बाल बच्चे का पेट भर रहे हैं, नून तेल कपड़ा का जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके घर में बेटी का ब्याह लग जाए, कोई बीमार पड़ जाए, तो 1-2 कट्ठा जमीन बेचे बगैर उनका उपाय नहीं है। तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई नौकरी का दरवाजा बंद, खेती से कमाई का रास्ता बंद। एक रास्ता बचा, अगर आपके पास पैसा होता तो आप में से सब आदमी कोई न कोई रोजी रोजगार, दुकान, व्यापार कर लेते। कुछ नहीं करते, 4 को गाय भैंस पाल लेते। वो आप क्यों नहीं कर पाए? वो इसलिए
कि आजादी के 75 साल के बाद भी चाहे जितना मोदी जी नारा ठोक ले, लालू नीतीश जितना बात बतिया ले, सच्चाई ये है कि 100 में 80 आदमी, बिहार में रहने वाले 100 में 80 आदमी आज भी दिन में 100 रुपया भी नहीं कमाता। इस महंगाई के जमाना में अगर आप 100 रुपया भी नहीं कमाते हो तो खाओगे क्या, बचाओगे क्या, रोजी रोजगार व्यापार के लिए पैसा पूंजी कहां से लाओगे? तो आपके लिए पढ़ाई नौकरी है नहीं, खेती से कमाई है नहीं, रोजी रोजगार करने के लिए पैसा पूंजी है ये नहीं, तो आप गरीबी से निकलिएगा कैसे? जिसको वोट देना है दे दीजिए। सरकार चाहे सड़क बनवा दे, नाली गली बनवा दे, आपको बिजली दे दे या आपको 4 किलो अनाज दे दे। सरकार ने ये सब काम कर दिया, आपका सड़क बन गया, बिजली पानी आ गया, लेकिन आपका गरीबी नहीं खत्म हुआ। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का उपाय हो। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको खेती से आमदनी हो। गरीबी खत्म तब होगा जब यहाँ रहने वाले महिलाओं को, बच्चों को सरकार पैसा दे, पूंजी दे, ताकि आप अपने घर घर रोजी रोजगार कर सके। तो ये होगा कैसे, ये आपको अभी बताएंगे। अब जिसको जिसको यह सीखना है वो अपने सवाल का जवाब देगा। सब लोग जरा सोच के बताइए, हाथ उठाकर बताएंगे हाँ या ना बोलेंगे। चाची जाना है जाइए, ना बैठना है बैठिए। ए चाची, सब लोग सोच के बताइए। चाची बैठ जाइए ना। ए भाई बैठिए, इधर बैठिए, जाना चाहिए। अरे हटो यार, सब लोग सोच के सवाल का जवाब देगा। हाथ उठाकर हाँ या ना बोलिए। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम नहीं बोले। आपने देखा आपके गांव से जितना लोग आप लोग आए हैं, आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगले हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला पुरुष, हिंदू मुसलमान, सब ने कहा पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझदारी आप सबकी है। आपको मालूम है अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी पा ले, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। तो जितना लोग इतना समझदार हैं, आप देखिए आप इतना गरीबी में क्यों जी रहे हैं। अभी आपको दिखाएंगे। सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए अपना दशा। अभी कितना हल्ला मचा रहे थे, हे भैया पढ़ाई होना चाहिए। नेता को गरिया रहे हैं, नेता काम नहीं कर रहा, नेता हम लोग को ठग लिया। आपके अपने बच्चों को सबसे ज्यादा तो आपने ठगा। आपको मालूम है कि आपका बच्चा पढ़ेगा तो उसका जीवन सुधरेगा, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। छोड़िए पढ़ाई का बात, इतना तो सब आदमी जानता है कि अगर आपके यहाँ फैक्ट्री लग जाए, आपके बाल बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आप में से किसी ने आज तक फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। खेत सब कर रहा है, खेत अभी धान 2 महीना पहले आप बेचे होंगे, धान का दाम है 2350 रुपया, आप बेचे हैं 1600 में, 1700 में। सबको बुझा रहा है कि अगर धान का 2350 रुपया मिलता, आपका आमदनी बढ़ता, लेकिन आपको उसका कोई चिंता ही नहीं है। जो पंजाब का किसान ने 2100 में धान बेचा, वो दिल्ली में जाके मोदी जी को घेरा है। बिहार में जो किसान 1600 में धान
बेचा है तो दाल भात चोखा खाकर सो रहा। तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? यही आपकी परेशानी है। आप पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, अपने आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? अब कोई खड़ा होकर कहेगा हे भैया बिहार में तो सब नेता को हम लोग वोट देके देख लिए, इसका क्या गारंटी है कि रोजगार पढ़ाई के लिए वोट देंगे तो हो जाएगा? हम आपको लिख के देते हैं, बिल्कुल इसका गारंटी है। वोट जिसको देना है दीजिए। अभी 2 मिनट में दिखाएंगे आपको कि आपके बच्चों को कैसे रोजगार पढ़ाई मिलेगा। सब लोग सोच के दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। अभी आपके आंख के सामने दिखेगा आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई कैसे मिलेगा। सब लोग जरा सोच के बताइए हाथ उठाकर, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया है उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों के लिए कोई काम किया है कि नहीं किया है? जोर से बताइए, सोच के सबको बताना है। एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है किया है नेता लोग आपका काम कि नहीं किया है? नहीं किया है। पूरा काम बोल रहा है, पीछे हटने का बात नहीं है। आप लोग कहे कि जिसको भी हम लोग वोट दिए कोई हम लोग का काम नहीं किया, तो हम अभी आपको दिखाते हैं, गिनवाना शुरू करेंगे। सही बात बोले तो हम बोलिएगा जोर से, कथा सुनने नहीं आए हैं। अगर सीखना है तो सही बात बोले तो हाँ बोलिए, गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। सारे हिंदुओं ने कहा पढ़ाई रोजगार हो चाहे नहीं हो, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? जोर से बोलिए, बना कि नहीं बना? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर। लालू जी के राज में बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 है चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जात के नाम पर, अपने जात के नेता को, अपना जात वाले नेता को खोज के वोट दिए। आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, बिहार में जात का राज और जाति का जनगणना पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जोर से बोलो, जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को वोट नहीं दिए, मोदी जी को देखकर वोट दिए। तो 5 वर्ष आपका सांसद विधायक आपको मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी रोज अपना चमकता हुआ चेहरा टीवी पर, मोबाइल में, अखबार में सुबह शाम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे? अरे मोदी जी का चेहरा देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यहाँ आदमी के मुंह में जवान में तो भरे गए। जो पूछ रहे हैं जोर से बोलिए, मोदी जी का चेहरा सुबह शाम देखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए। तो गुजरात में तो मोदी जी विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात में फैक्ट्री लगा रहे हैं, 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, और पूरा बिहार से आज का हमारा बच्चा गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो कौन पर आप लोग वोट दिए हैं तो आप लोग को नहीं मिला। अभी तो आप लोग बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे हैं तो कह रहे हैं भैया नजवा मिलिए रहा है, मंदिर बनिए गया, जात का चर्चा चलिए रहा है,
नहीं दिए। तो जिसके लिए वोट दिए वो मिला, जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिला। यही बात बताने के लिए घूम रहे हैं। अब आपको एक छोटा सा मंत्र देंगे, उसको सीख लीजिए और अगली बार वोट देते समय उसका इस्तेमाल कीजिएगा तो आपके बच्चों का जीवन सुधरेगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा लालू को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा मंत्री बना दिए इसलिए वोट दो, किसी को मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक मंत्र सिखा रहे, वोट जिसको देना है वो, लेकिन जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के लिए नहीं, नेता के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, धर्म के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, वोट अपने बच्चों के लिए दो। लोग कहता है बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम अभी आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो आपके वोट में इतना ताकत है कि चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए, आपके वोट का इतना ताकत है, भविष्य आने वाले लालू यादव बिहार के राजा बन गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, लोग कहता है हम जिसको सलाह दे दें वो आदमी राजा हो जाता है। एक बार हमारा सलाह मानिए, एक बार जीवन में अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए देना है। और याद रखिए, वोट मुफ्त में किसी को नहीं देना। आप दूध बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, अनाज बेचते हैं, 50 रुपया का दूध अपने जात वाले को बेचते हो तो उससे 50 रुपया लेते हो, लेकिन लाखों रुपया का वोट अपने जात वाले को मुफ्त में दे रहे, इसलिए कि आपको अपने वोट का कीमत पता ही नहीं। लोग कहता है वो हम गरीब आदमी, हमारा वोट से क्या होगा। हम आपको बता देते हैं आपके वोट का कीमत कितना है, फिर जिसको बेचना है बेच दीजिएगा। आप जो एक वोट देकर किसी को देश का राजा प्रधानमंत्री बनाते हैं, आपके एक वोट से वो आदमी हर साल 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है। 45 लाख करोड़ रुपया का। मोदी जी आएंगे, आपको कहेंगे अनाज दे दिए, सड़क बनवा दिए, ये नहीं कहेंगे कि आपने उनको 45 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक बनाया और उतना का तिजोरी का चाबी आप 4 किलो अनाजे पर दे दिए। एक वोट देकर जिसको आप बिहार में मुख्यमंत्री राजा बनाते हैं, वो आदमी हर साल 2.5 लाख करोड़ रुपया के तिजोरी का मालिक है और उतना बड़ा तिजोरी का चाबी आप जात के नाम पर मुफ्त में दे दिए। तो 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो चाहे प्रशांत किशोर को बेचिए, मोदी को बेचिए कि लालू को बेचिए, आपका नुकसान होगा ही होगा। लाखों रुपया का वोट अगर 4 किलो अनाज पर दीजिएगा, जात के नाम पर मुफ्त में दीजिएगा, तो जिसको दीजिएगा वो छाती के मोटा होगा और आपके बच्चों को का भविष्य बर्बाद होगा। तो यही बात याद रखना है, वोट जिसको भी देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए और वोट का कीमत पूरा वसूलिए। आपके वोट का कीमत नाली गली नहीं है, आपके वोट का कीमत 4 किलो अनाज नहीं है, आपके वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। वो मिलेगा तब गरीबी खत्म होगा। यही बात आपको बताने आए हैं। वोट आपसे मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं,
लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है। आप 2 घंटा से आए हैं, इतना घबराए हुए, घरे जाना है। अभी चल के जाइएगा, आधा किलोमीटर में दम फूलने लगेगा। आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर फूल जाता है। हम 18 महीना से पैदल चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि बिहार से गरीबी खत्म करने का जो अभियान हमने शुरू किया है, जो रास्ता हम बता रहे हैं, ये ठीक रास्ता है, तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठा के जो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। इतना देर से आप बैठे हैं, आपको हम कुछ नहीं दिए, चाय भी नहीं पिलाए, आपको 2 मीठा बात बताकर घर भेजेंगे। 2 मिनट में अब आप बढ़िया 2 मीठा बात सुनकर घर जाइए, मन खुश हो जाए। भगवान ने जो हमको शक्ति, बुद्धि, साधन, पैसा दिया है, लोग कहता है हम जिसको चाहेंगे वही राजा बनेगा। तो इस बार हमने ये तय किया है, संकल्प लिया है, किसी नेता और दल का नहीं, आपका हाथ पकड़े हैं और 2 वर्ष में पूरा बिहार पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा बिहार को मथ के ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे जिसको आपके आशीर्वाद से जिताकर लाए और बिहार में जनता का राज बनाए। और जब ये 2 वर्ष में ताली बजाने का समय और आ रहा है, अभी ताली बजाने का मन करेगा आपको। जब ये जनता का राज बनेगा तो इसका 2 संकल्प है, याद रखिए। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सब लोग अपने अपने आंचल में इसको बांध लीजिए। गलती हो तो मेरा गर्दन पकड़िएगा। साल भर के अंदर आपके घर का जितना सामान बाहर गया है, नौकरी मजदूरी करने, और जो बाल बच्चा आपका यहाँ पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, सभी के लिए 10 से 15,000 रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दिया जाएगा। और दूसरा संकल्प, 18 महीना से हम पैदल चल रहे हैं। सबसे ज्यादा कष्ट में हमने देखा यहाँ के बूढ़े बुजुर्ग को। वो इतना गरीब है, मजदूरी भी नहीं कर सकता है। इसलिए तय किया कि बिहार सरकार के तिजोरी में जो 2.5 लाख करोड़ रुपया जमा हो रहा है पब्लिक का, उसमें से कम 2,000 रुपया महीना का व्यवस्था 7.5 वर्ष से ऊपर के महिला और पुरुष के लिए जरूर किया जाएगा। आज 60 वर्ष से ऊपर जिसका उम्र हो गया उसको 2,000 रुपया पेंशन हर महीने जरूर मिलेगा। अब आप बताइए, अगली बार वोट आपको नेता के लिए देना है कि अपने बच्चों के लिए देना है? अफवाह न उठेगा तो नहीं होगा। अपने नेता के लिए देना है वोट की बच्चों के लिए देना है? जोर से बोलिए, नेता के लिए वोट होगा कि बच्चों के लिए वोट होगा? 5 किलो अनाज के लिए वोट दीजिएगा कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट दीजिएगा? रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? जोर से बोलिए, रोजगार चाहिए कि 5 किलो अनाज चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई की जात, जोर से बोलिए, पढ़ाई की जात, 5 किलो अनाज की रोजगार। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? सबको बोलना है। जिसको लालू जी का राज चाहिए लालू जी बोलिए, अगर जिसको मोदी का राज चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोल मत बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? सबको हाथ उठाना है। झूठ बोलिएगा गड़बड़ा जाएगा।
दिन जाके फिर हम लोग के बीच में चूड़ा घोपेगा। इसलिए अभी बता दो भैया, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज, तो जनता का राज अगर चाहिए तो इसका एक ही रास्ता है। अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है अपने बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई। इससे कम में जो सौदा करेगा वो अपने बच्चों के साथ धोखा करेगा, उसको कोई माफ नहीं करेगा। अगर इससे कम में अपना वोट बेचे, रोजगार पढ़ाई से कम में वोट बेचे, तो आपका खैर नहीं है, आपके बच्चे कभी आपको माफ नहीं करेंगे। यही बात बताने आए हैं। हम एक नारा लगाकर घर जाइए, घबराइए नहीं। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है, जय बिहार, जय बिहार। घबराइए नहीं। हाथ में अपने भाई अपने बेटे को आशीर्वाद दिया है। 2 वर्ष में ये व्यवस्था बनाकर आपको देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को रोजी रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।